How shall we preserve ourselves in love? Jesus said in Luke chapter 16, Luke 16 and verse 13. हम कैसे खुद को यीशु मसीह के प्रेम में संभाले रख सकते हैं या जीवित रख सकते हैं खुद को यीशु मसीह के प्रेम में? यीशु मसीह ने लूका का चैप्टर 16 उसके 13 अध्याय में कहा है, No servant, this is a very important verse, and I'll tell you something, you will almost never hear anybody preach on this verse in the rest of Christendom and explain it. कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। ये बहुत ही ज़रूरी पद है। आपने इस पद पे किसी को भी प्रचार करते हुए नहीं देखा होगा अभी तक ज़्यादातर। The way I'm going to explain it to you now. No servant can serve two masters. जिस तरीके से हम आपको समझाने जा रहे हैं, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। And the two masters are not God and Satan. Nobody imagines that they can serve God and Satan. यहाँ पे दो स्वामियों का मतलब यीशु मसीह और शैतान नहीं है। कोई इस बात की कल्पना नहीं कर सकता या नहीं करता कि हम यीशु मसीह और शैतान दोनों की सेवा करें। The two masters are God and wealth. Read verse 13. See what Jesus said. There are only two masters, he said, not three. यहाँ पे जो दो स्वामियों की बात करी गई है वो है यीशु मसीह और पैसा। अगर आप लूका का 16 का 13 पद पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि यहाँ सिर्फ दो स्वामियों के बारे में बात करी गई है। तीन नहीं, सिर्फ दो स्वामी जो है यीशु मसीह और पैसा। Satan is the master for many people in the world, but for a Christian, he's talking about those who are his disciples, there are only two masters challenging a Christian. You Christians will never serve the devil. Impossible. But it's very possible that you can try to serve God and money at the same time. शैतान संसार में बहुत लोगों का स्वामी होगा, पर यहाँ पर मसीही के बारे में, खासकर जो यीशु मसीह के शिष्य हैं उनके बारे में बात करी गई है कि उनके लिए जो चुनौती भरे दो स्वामियों की यहाँ सेवा के बारे में बात करी गई है वो है यीशु मसीह और पैसा। एक मसीही, ये बिल्कुल नामुमकिन बात है कि एक मसीही शैतान की सेवा करेगा, वो बिल्कुल भी एक शैतान की सेवा नहीं करेगा, पर यह मुमकिन है कि वो एक ही समय पर यीशु मसीह और पैसे की सेवा करे। And it says no servant can serve two masters because he will hate one and love the other. बाइबल में लिखा है कि कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वो एक से प्रेम और एक से नफरत करेगा। It's not that he will love one more than the other. It's not saying I love God more than money. That sounds so spiritual. Yes, I love Jesus much more than I love money. It's like a wife telling her husband, I love that man, but I love you more. ये ऐसा नहीं है कि आप एक से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और दूसरे से कम प्यार करें। यानी आप इसको ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि मैं पैसे से ज़्यादा यीशु मसीह से प्यार करती हूँ, कि मतलब मुझे पैसे से प्यार है पर उससे ज़्यादा मैं यीशु मसीह से प्यार करती हूँ। नहीं, ये बिल्कुल वैसा है जैसा एक पत्नी अपने पति को कहे कि उस पराये मर्द से ज़्यादा प्यार मैं तुमसे करती हूँ, उससे भी करती हूँ पर थोड़ा, पर तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं। Would you be happy with that, you husbands? You ask your wife, do you love that man also? Yes, I love him also, but I love you more. जितने भी पति इस बात को सुन रहे हैं, क्या आप ये बात सुनकर खुश होंगे? आप अपनी बीवी से पूछे कि तू उससे प्यार करती है, वो कहे हाँ उससे करती हूँ पर तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। Harlot, prostitute. आप रहाब वेश्या के बारे में बाइबल में से भी पढ़ सकते हैं। You cannot say I love money but I love Jesus more. And all of you who are living like that, I want to say to you in Jesus' name, you got the spirit of the harlot. आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि आपको पैसे से प्यार है और यीशु मसीह से ज़्यादा प्यार है। अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हैं तो आपके पास रहाब की आत्मा कार्य कर रही है। You won't hear that in another church because they want your money. We don't want it. आप इस पद के बारे में, ये बात के बारे में कहीं और बिल्कुल नहीं सुनेंगे क्योंकि उन लोगों को आपका पैसा चाहिए और हमें नहीं चाहिए।
इसी दृष्टांत को याद करते हुए मैं आप लोगों के साथ अपना एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि अगर मैंने कितनी बार ऐसे लोगों को देखा है कि अगर हम उन्हें कोई शराब की बोतल पकड़ाए तो वो नहीं लेंगे, या उनके सामने किसी वेश्या को खड़ा कर दिया जाए तो वो उसको बहन की नज़र से ही देखेंगे, मतलब उसके साथ कोई व्यभिचार उनके मन में भी नहीं आएगा। पर अगर उन्हें लिफाफा पकड़ा दिया जाए, नोटों से भरा हुआ, या नोट डालकर उन्हें कोई लिफाफा पकड़ाया जाए या पैसे पकड़ाए जाए, तो वो झटपट पकड़ लेते हैं, है ना। तो इस बात को लेकर मुझे ये बात याद आई और कुछ लोगों के नाम भी मुझे याद आए। तो हाँ, आप लोग अगर आप इस ऑडियो को सुन रहे हैं तो आप अपने जीवन को ज़रूर जांचिए कि कहीं आप दो स्वामियों की सेवा तो नहीं कर रहे, कहीं आप